Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज जो हम लेक्चर लेने लगे हैं वो लेक्चर क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है बुक का उस चैप्टर में से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को स्टार्ट किया था। उसमें से हमने 3 मेथड्स देखे थे और हम ये देखा था कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है तो कौन कौन से स्टेप्स जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। 3 स्टेप्स की हमने बात की थी प्रीवियस सेशन के अंदर। आज हम 2 और स्टेप्स की बात करेंगे। तो आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेशन आपको याद है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है और हमने बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। कि हमने पहले बात की थी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और हम उसको क्यों यूज करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। इनफैक्ट एवरीडे लाइफ के अंदर आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करना हो तो ये भी एक प्रॉब्लम है। उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, उसके डिफरेंट मेथड्स हमारे पास होते हैं। फिर उसमें से हम बेस्ट मेथड जो है उसको चूज करते हैं। तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये 9 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है। इसमें से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स और एनालाइज द प्रॉब्लम। इसकी बात हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिटेल के साथ की थी। अगर इसको आपने देखना है तो आप प्रीवियस लेक्चर दोबारा से एक दफा सुन लीजिए। आज हम बात करेंगे डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट और नंबर 5 पे हमारे पास है राइट द प्रोग्राम कोडिंग। और फिर उसके बाद टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, इंप्लीमेंट द प्रोग्राम, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। इसकी बात फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ करेंगे। आज हम करेंगे नंबर 4 और नंबर 5 की बात कि इसके अंदर क्या चीज हम कर सकते हैं और कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिजाइन एल्गोरिथम कर सकते हैं या फ्लो चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए फिर फॉर्मली इसको देखते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, नंबर 4 के ऊपर हमारे पास है डिजाइन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। डिजाइनिंग द एल्गोरिथम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को हमने जब सॉल्व करना होता है तो हम उसका एक एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। एल्गोरिथम एक फाइनाइट स्टेप्स होते हैं कि आपने स्टेप्स के अंदर जो है ये लिखना है कि आपने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप अगर स्टेप्स के अंदर लिखते हैं, मीन सिंपल पेपर के ऊपर आप स्टेप्स लिखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये मैंने एल्गोरिथम लिखा है। लाइक आपने घर में अगर चाय बनानी है आप उसके भी स्टेप्स लिख सकते हैं। आपने अगर बाजार से कोई चीज़ मंगवानी है तो आप उसके भी स्टेप्स लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर एल्गोरिथम्स। तो याद रखिएगा, एल्गोरिथम आपके वो स्टेप्स होते हैं जो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट डाउन करते हैं और लिखते हैं। उसके साथ साथ ये बात भी याद रखिएगा कि वो फाइनाइट स्टेप्स होंगे। मीन कहीं ना कहीं पे आपके वो स्टेप्स एंड जरूर होंगे। स्टार्ट होगा तो एंड भी होगा। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है और एंड ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने इन फ्यूचर फिर इसी एल्गोरिथम को आपने इंप्लीमेंट करना होता है और कोई इसके अगेंस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना होता है। तो अगर आपका ये इनफाइनाइट स्टेप्स होंगे तो इसका मतलब कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो भी कहीं पे स्टॉप नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर को प्रॉब्लम कर सकता है। तो याद रखिएगा, फाइनाइट स्टेप होंगे कि कहीं ना कहीं पे आपका स्टॉप जरूर होगा एल्गोरिथम। इट इज देन वेरीफाइड दैट वेदर द एल्गोरिथम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। आपने एल्गोरिथम लिख लिया, आपने स्टेप्स में प्रॉब्लम लिख ली कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, एक प्रॉब्लम के आपके एक से ज्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा एल्गोरिथम भी पॉसिबल है। तो आप जितने भी एल्गोरिथम पॉसिबल है आप उतने लिखें। उसके बाद जो बेस्ट आपको एल्गोरिथम नजर आ रहा है उस एल्गोरिथम को आप जो है वो यूज करें। और हमने, अगर आपको क्लास 9 के लेक्चर्स याद है तो वहां पे हमने एक बात की थी कि बेस्ट एल्गोरिथम हमने कैसे जो है वो चेक करना है। एल्गोरिथम ऐसे चेक करना है कि जो आपके स्टेप्स कम ले, मीन कम स्टेप्स के अंदर आपको डिजायर्ड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, या डिजायर्ड आपकी जो आउटपुट है वो आपको मिल जाए। उसके साथ आपकी जो मेमोरी है कंप्यूटर की उसके अंदर वो स्पेस कम से कम ले। तो ऐसा एल्गोरिथम आपका बेस्ट कहलाता है जो जिसके स्टेप्स कम हो, मीन वो कम स्टेप्स के अंदर आपको जो आउटपुट प्रोवाइड कर दे। उसके साथ साथ वो मेमोरी के अंदर, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर कम स्पेस जो है वो ले। तो ये बात याद रखिएगा, बेस्ट सोल्यूशन आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो आपका जो एल्गोरिथम है उसके बाद इट इज देन वेरीफाइड दैट वेदर द एल्गोरिथम सॉल्व्स द प्रॉब्लम एज इंटेंडेड और नॉट। फिर ये देखा जाता है और वेरीफाई किया जाता है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की बात भी हमने की थी। वेरीफाई किया जाता है ये चेक करने के लिए कि इनफैक्ट आपका जो एल्गोरिथम आपने लिखा है, जो आप करवाना चाह रहे थे, वो एल्गोरिथम वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बात वेरीफाई की जाती है और चेक की जाती है। मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिथम्स परफॉर्म एट लीस्ट
फॉलोइंग 3 स्टेप्स। मोस्टली जो एल्गोरिदम्स है आपके वो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो लाजमी जो है वो फॉलो करते हैं। जरा और कीजिएगा। नंबर 1 इज गेट डाटा, जिसको हम इनपुट का नाम देते हैं। नंबर 2 इज परफॉर्म कंप्यूटेशन, जिसको हम प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। नंबर 3 इज डिस्प्ले रिजल्ट्स, जिसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। मेन जो भी आपका एल्गोरिदम होगा उसमें कोई ना कोई आप इनपुट जरूर देंगे, फिर उसके बाद कोई प्रोसेसिंग जरूर होगी, उसके बाद आप उस आउटपुट जो है वो लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप देखें इन 3 स्टेप्स को तो आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इन 3 स्टेप्स के ऊपर ही काम करते हैं। उनका भी जो रूल है वो यही है कि वो इनपुट आप उसको देते हैं, वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट शो करवाता है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप अगर कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो ए जो है वो सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर या एलसीडी के ऊपर आउटपुट जो है वो ए दोबारा से शो करवा देता है। तो आपका कंप्यूटर भी इसी रूल के तहत काम करता है। तो याद रखिएगा एल्गोरिदम भी आपके इसी रूल के तहत जो है वो काम करते हैं, और फिर इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसकी, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की, और आपके कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही रन हो रहे होते हैं। इसलिए जो एल्गोरिदम के अंदर काम हो रहा है वो आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी हो रहा है। तो याद रखिएगा ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। Once the algorithm has been designed, it should be verified through desk checking. जब आप एल्गोरिदम डिजाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आप फिर उसको चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है, दैट इज कॉल्ड डेस्क चेकिंग। तो मैं आपको ये बताता हूं आपकी डेस्क चेकिंग बेसिकली होती क्या है। लेट्स सी। डेस्क चेकिंग। Desk checking is the process of carefully observing the working of an algorithm on the paper for some test data. पहली चीज तो ये याद रखिएगा, डेस्क चेकिंग का मतलब है कि पेपर के ऊपर आपका काम हो रहा है, आपने भी इसको इंप्लीमेंट नहीं किया, मीन कंप्यूटर के अंदर आपने इसको इंप्लीमेंट अभी नहीं किया, ये आपका सारा काम जो पेपर के ऊपर ही हो रहा है। तो क्या है बेसिकली, इट इज द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम आपका काम कैसा कर रहा है। आपने एल्गोरिदम एक लिखा, उसके बाद आपने उस एल्गोरिदम को एनालाइज करना शुरू किया, आपने देखना शुरू किया कि आपका जो एल्गोरिदम है वो डिजायर्ड जो आपकी आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर आप उसमें ऑल्ट्रेशन करेंगे या रिफाइनमेंट करेंगे या चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी डेस्क चेकिंग जो है वो फुलफिल हो गई है। और उसके लिए आप कुछ टेस्ट डेटा है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा ये सिर्फ पेपर के ऊपर हो रहा है, आप इसको कंप्यूटर के ऊपर इंप्लीमेंट करके चेक नहीं कर रहे। आप पेपर के ऊपर ही कोई भी टेस्ट डेटा है उसको जो है वो इंप्लीमेंट करके चेक कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे, जहाँ पे फॉर्मली हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स किस तरह काम करते हैं, वहाँ पे उसकी एग्जांपल्स भी आएंगी और आपके इसी लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये किस तरह काम होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप कह सकते हैं, प्रोग्राम या कंप्यूटर प्रोग्राम। A program is a set of instructions given to the computer to solve a particular problem. स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आपने हमेशा याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो रिगार्डिंग हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड है, तो उसमें आपके कंप्यूटर प्रोग्राम जो है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट अगर आप एक सिंपल एग्जाम्पल लें कि आपके पास एक कंप्यूटर मौजूद है, उस कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर मौजूद है, अब उस हार्डवेयर को अगर आपने यूज करना है तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर कैन बी कॉल्ड एज कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होता है उस हार्डवेयर को यूज करने के लिए। अब स्टूडेंट्स वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली है क्या, वो इनफैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो प्रोग्रामर प्रोवाइड करता है। मीन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है जिसके थ्रू ये बताया जाता है कंप्यूटर को कि इस हार्डवेयर को कैसे यूज करना है। तो ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है, जिसमें आपकी बेसिक लैंग्वेज मौजूद है, उसके अलावा C++ लैंग्वेज मौजूद है, और भी लैंग्वेजेस हमारे पास मौजूद हैं कंप्यूटर्स की। तो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर आपके जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो इनफैक्ट ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को ये बताती हैं कि कंप्यूटर ने जो हार्डवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह आप जो है वो ये प्रोग्राम्स डिज़ाइन कर सकते हो। याद रखिएगा, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर to solve a particular problem. It is written in programming language. तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अभी जब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे जिसमें हमारे पास है कोडिंग का स्टेप, तो वहां में प्रोग्राम की जो डेफिनेशन है इसको यूज भी करेंगे। सिर्फ जब आपने एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया, आपने पेपर के ऊपर एल्गोरिदम लिख लिया, उसके बाद हमारे पास एक और जो फैसिलिटी अवेलेबल है, एक और टेक्निक अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या करता है कि जस्ट इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। आपने एल्गोरिदम
तो आपने सिंपल इंग्लिश के अंदर जो उसके स्टेप्स लिख लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और जब तक आप स्टेप खत्म नहीं हो तब तक आप स्टेप लिखते रहते हैं, उसके बाद आप एंड कर देते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्लो चार्ट मौजूद है फैसिलिटी, तो आप क्या करते हैं, आप उन्हीं स्टेप्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो मेंशन मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी आप बना सकते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर आप कुछ सिंबल्स हैं उनको यूज कर लेते हैं। लाइक आपके पास स्टार्ट का सिंबल मौजूद है, आपके पास इनपुट आउटपुट का सिंबल मौजूद है, आपके पास प्रोसेसिंग का सिंबल मौजूद है, और आपके पास जो है वो डिसीजन मेकिंग का सिंबल भी मौजूद है। इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, क्योंकि आपके फ्लो चार्ट का एक अलग से टॉपिक मौजूद है, तो वहाँ पे डिटेल से हम बात करेंगे। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इनफैक्ट फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। होता ये बेसिकली एल्गोरिथम ही है, लेकिन सिर्फ आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर आप जो है वो सिंबल्स को यूज करते हो। आप स्टार्ट जो है वो सिंपल लिखते नहीं हो, एक टर्मिनल का सिंबल होता है, आप उसके अंदर स्टार्ट लिखते हो। उसके बाद आप इनपुट जस्ट आप जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं लिखते, आप इनपुट का सिंबल जब बनाते हो उसके अंदर फिर आप इन्फॉर्मेशन लिखते हो। तो उससे जो समझने वाला या देखने वाला उसको अंडरस्टैंडिंग ईजी उसकी हो जाती है कि उसने अगर देखना है कि इनपुट क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, आपकी आउटपुट क्या है, और उसके अलावा प्रोसेसिंग क्या है, स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंबल्स। कि सिंबल्स को देखते हुए वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सा जो स्टेप है वो क्या कर रहा है। एल्गोरिथम के अंदर पॉसिबल है कि आपको कन्फ्यूजन हो सके कि कौन से इनपुट है, कौन सी प्रोसेसिंग है और कौन से आउटपुट है, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होती। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डेटा इन द एल्गोरिथम। और इसके अलावा इसके अंदर ये भी होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेप्स का फ्लो चेक कर सकते हैं। इसमें एरो कीज यूज करते हैं आप स्टेप का फ्लो चेक करने के लिए। तो इस तरह आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि आप किस स्टेप से किस स्टेप पे जो है वो जा रहे हैं। तो इनफैक्ट याद रखिएगा, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अदरवाइज फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में कोई टेक्निकल मेजर डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन है ये एल्गोरिथम ही। इसके अंदर आप एल्गोरिथम ही लिखते हैं इनफैक्ट। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम, जो हमारे पास नंबर 5 के ऊपर है कि राइट द प्रोग्राम स्टेप या कोडिंग का स्टेप, वो स्टेप क्या करता है। सो लेट्स सी। नंबर 5, राइट द प्रोग्राम कोडिंग। नंबर 5 जो हमारा स्टेप है वो है कोडिंग का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आप कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो उसके लिए। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जितने भी हमारे 4 स्टेप्स है जो इससे पहले हमने किए हैं, उन तमाम स्टेप की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्यूटर प्रोग्रामर को प्रोवाइड की जाती है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर उसकी बेस के ऊपर फिर कोडिंग करते हैं। खासतौर पे जो हमारा नंबर 4 पे लास्ट स्टेप था जो एल्गोरिथम का स्टेप था, क्योंकि एल्गोरिथम जो है उसी की बेस पे कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन करता है, बेसिकली इंप्लीमेंट करता है। इस स्टेप के अंदर प्रोग्रामर जो है वो पेपर के ऊपर काम नहीं करता, वो कंप्यूटर के अंदर किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज को यूज करते हुए इंप्लीमेंटेशन करता है और आपके सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग शुरू करता है। So this step involves the conversion of an algorithm to a program written in any programming language। तो बात याद रखिएगा कि कोडिंग का मतलब ये है कि आपके जो एल्गोरिथम है उसको कन्वर्ट आप किया जाता है किसी प्रोग्राम के अंदर बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपकी बेसिक लैंग्वेज भी हो सकती है, आपकी जो लैंग्वेज है C++ भी हो सकती है, और भी लैंग्वेजेस जो मौजूद है हमारे पास, कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामर यूज कर सकता है। द प्रोग्रामर मस्ट नो द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, सिंटैक्स का वर्ड, और इसकी डेफिनेशन भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है, बिकॉज इन फ्यूचर आप जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आपको सिंटैक्स का जो वर्ड है वो अच्छी तरह याद होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। सो प्रोग्रामर जो है उसको सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो लाजमी पता होना चाहिए। अब सिंटैक्स होता क्या है, इसकी सिंपल पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपको पता है कि ग्रामेटिकल कुछ रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने पास्ट की बात करनी है तो उसके लिए कुछ ग्रामर रूल्स मौजूद हैं, आपने उनको यूज करते हुए फिर आपने जो वर्ड बोलने हैं या सेंटेंस बोलना है, तभी आपका वो सेंटेंस ठीक होगा। तो बेसिकली जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के, वो क्या कहलाते हैं, उस इंग्लिश लैंग्वेज के का सिंटैक्स कहलाते हैं। इसी तरह आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनका भी सिंटैक्स होता है। द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट ए प्रोग्राम आर रेफर्ड एज सिंटैक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिस तरह आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल रूल्स मौजूद हैं, इसी तरह आपकी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी ग्रामेटिकल रूल्स जो वो मौजूद हैं, आपने उनको फॉलो करना होता है। उनको फॉलो नहीं करेंगे आप तो क्या होगा,
आपके सिंटैक्स एरर्स आएंगे। सिंटैक्स एरर्स आएंगे तो आपका प्रोग्राम जो वो रन नहीं हो सकता। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा नंबर 6 के ऊपर, उसमें बेसिकली हम एरर्स की ही बात करेंगे। वहाँ मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि सिंटैक्स एरर जब आते हैं तो वो कैसे आते हैं और उनका इफेक्ट आपके कंप्यूटर प्रोग्राम पे कैसे पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बात की कि अगर हम प्रोग्राम जो वो उसको बनाना चाहते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना पड़ता है। उससे पहले हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हैं और फ्लो चार्ट बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम कहलाती है। तो एल्गोरिथम डिज़ाइन करना मतलब कि आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब निकाल रहे हैं। आपके एक प्रॉब्लम के एक से ज़्यादा एल्गोरिथम पॉसिबल हैं। आप उसमें से बेस्ट जो एल्गोरिथम है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बनाएंगे, जिसको हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं, जिसमें हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं। मीन इनपुट करना है तो इनपुट का सिंबल यूज़ होगा, आउटपुट करना है तो आउटपुट का सिंबल यूज़ होगा। तो इससे जो देखने वाले को अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है कंप्यूटर प्रोग्राम कोडिंग करना, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कोडिंग करना। उसके लिए जो एल्गोरिथम है उसको बेसिकली कन्वर्ट फिर किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर बाय यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि तमाम स्टेप्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। नंबर जो 5 स्टेप है हमारा कोडिंग का स्टेप, वो डिपेंड कर रहा है आपका नंबर 4 के ऊपर। तो इस तरह नंबर 4 स्टेप नंबर 3 पे कर रहा है और सो ऑन। तो ये बात याद रखिएगा, तमाम स्टेप्स एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप भी मिस होगा तो आपका जो उससे जो नेक्स्ट स्टेप है वो फुलफिल नहीं हो सकेगा। तो ये बात याद रखिएगा। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।